जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। अब ये क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 4 का लगभग 8वां चैप्टर है। ठीक है, यानी 8वां लेक्चर है। इसमें देखेंगे हम इसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये आपके सामने रखा देखिए सेंट्रली एक्टिंग, ये जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं CNS, यानी ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। इसके अंदर दो चीज़ आता, फर्स्ट इज द स्पाइनल कार्ड आता है और सेकेंड इज द कार्ड तुम्हारे पास ब्रेन होता है। यानी दो चीज़ हमारे क्या कर देता है, इसके अंतर्गत आता है। तो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में मान लेते इसके मसल में कोई भी दिक्कत आती है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मसल में कोई भी दिक्कत आती है तो उनको सही करने के लिए इस कैटेगरी की दवा दी जाती है। उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन क्या होता है, ये मसल में मान लेते कोई पेन हो रहा या मसल में स्पास्म हो गया, उसको रिलैक्स करने के लिए, यानी हम क्या कर देते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा देते हैं। ठीक है, तो यही हमें देखना है। तो पहले डिफिनेशन समझते हैं क्या होता है। तो क्या लिख रखा, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आर ड्रग्स डेट एक्ट ऑन द CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सिंपल सा क्या होता है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन एक तरह की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। वो भी मेनली किस पे, मेनली एट द स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम। अभी बोले हैं स्पाइनल कार्ड के अंदर तुम्हारे पास दो ही चीज़ आता है, फर्स्ट इज द तुम्हारे पास स्पाइनल कार्ड, सेकेंड इज द ब्रेन आता है। मतलब अरे सिंपल सा, हमारे शरीर के अंदर बताओ सेंटर में क्या हो, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड, और ये ऊपर तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रेन है। इसी को तो क्या बोला जाता है, CNS बोला जाता है। ठीक, आगे क्या लिख रखा है, टू रिड्यूज मसल यानी स्केलेटल मसल टोन। अब मान लेते स्केलेटल मसल में तुम्हारे पास कहीं थोड़ा सा ऐंठन टाइप में हो रही है, दर्द टाइप में हो रही है, पेन टाइप में हो रहा है, एंड रिलीफ मसल स्पास्म। मान लेते आपको क्या होगा, मसल स्पास्म हो गया। उन सबको कम करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन कहलाता है। तो ये आपके सामने हो गया थोड़ा सा डिफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। दे डू नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल फाइबर। अब ये क्या लिख रखा, डू नॉट एक्ट डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्ट देखा जाए तो मस्कुलर जंक्शन पे वर्क नहीं करता। कहने का मतलब मस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये और ये हमारे पास क्या होता है, जंक्शन पॉइंट होते हैं जिसमें कोई भी न्यूरॉन क्या करता है, किसी भी मैसेज के थ्रू ये यहाँ पर क्या कर देता है, ट्रांसमिट करता है अपने मैसेज को। अब ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इस पे एक्ट नहीं करते, ये मसल पे जाते हैं और यानी जैसे कैल्सिटोनिन लेवल है, इन सबको थोड़ा सा मैनेज करते हैं जिससे पेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो क्या लिखा, दे डू नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वर्क नहीं करता। और मसल फाइबर, ये मसल फाइबर पे भी वर्क नहीं करता। नेक्स्ट में क्या लिखा, दे आर यूज टू ट्रीट स्पास्म। मतलब हमारा यानी जो मसल होता है उसमें कहीं स्पास्म हो गया, यानी ऐठन टाइप में हो गया। पेन इन मसल, मतलब हमारे मसल में जो पेन होता है उन सबको सही करने के लिए इस कैटेगरी की दवा दी जाती है। तो ये आपके सामने क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसे फर्दर 4 में क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट इज द बार्बिटूरेट होता और सेकेंड इज द बेंजाडाइजापीन होता, गाबा डेरिवेटिव होता, मेफनेसिन कोग्रेशन होता है। ठीक है, ये इसी में है। ठीक है, मेफनेसिन कोग्रेशन होता है, ठीक है, कोगर्सन होता है। तो ये आपके सामने 4 में कैटेगराइज किया गया। बार्बिटूरेट, अब बार्बिटूरेट में क्या कर दीजिए, 1-2 एग्जाम्पल लीजिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाता है बाबू, फिनोबार्बिटोन आ जाता है। ठीक है, फिनोबार्बिटोन आपके सामने ये हो जाता है, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। ये आपके बार्बिटूरेट का एक एग्जाम्पल। बेंजोडाइजापीन के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, कई दवाइयाँ आती हैं, बट मेनली हम क्या देते हैं इसमें, डाइजापाम देते हैं। क्या दे देते हैं बाबू, डाइजापाम दे देते हैं। ये भी आपके एग्जाम्पल हो गया। 1-1, 2-2 एग्जाम्पल आप याद करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, गाबा डेरिवेटिव में, गाबा डेरिवेटिव में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वैक्लोफेन का उपयोग किया जाता है। अब किसी पर्सन को हिचकी टाइप में नहीं आती है,
देखिए अब ये वाली जो पीछे वाली नस होती है इसमें कहीं भी तो दिक्कत होती है तो ये क्या करते हैं, हिचकी टाइप में बार बार आई है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें बैक्लोफेन का उपयोग किया जाता है। अब क्या लिख रखा मेफनेसिन कोग्रेनल सर्कल। अब इसमें तुम्हारे पास कईयों दवा आती है, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लिसरॉल ईथर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कईयों दवाइयाँ आती हैं, जैसे हम क्या लिख देते हैं, मेफनेसिन लिख देते हैं। पहला एग्जाम्पल ये मेफनेसिन, इसी को लिख दिया जाता है, ठीक है, मेफनेसिन आपके सामने एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, और भी देख लेते हैं, ठीक है, मैप्रो, ठीक है, ये आपके सामने क्या होगा, मैप्रोबोमेट हो जाएगा, ये भी आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखा जाए तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक और लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्लोरो जो है, ठीक है, जोन हो जाएगा, सैक जोन हो जाएगा। ये 2-3 एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, यहाँ से लिख दिया। एक बार दोबारा समझिए, बारबिटूरेट में तुम्हारे पास क्या होगा, फिनोबार्बिटोन, बेंजाडाइजापिन में तुम्हारे पास डाइजापिन आ जाता है, गाबाडेरेटिव में बैक्लोफेनेक आ जाता है, मेफनेसिन कोग्रेशन में तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है, लिख रखा मेफनेसिन आ जाता है, मैप्रोबेमेट आ जाता है, और क्लोरो, ठीक है, क्लोरोजा सैक्जोन आ जाता है। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ से लगा दिया। अब इस कैटेगरी की दवा हमारे शरीर पे कैसे एक्शन करती है वो हम किस में देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखने वाले हैं। अब ये जो कैटेगरी की दवा है हमारे शरीर के ऊपर कैसे वर्क करती है इसको आप देखिए। पहला एग्जाम्पल, इनहिबिट द पोलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स इन स्पाइनल कॉर्ड। हो का रहा है, देखिए अब देखिए साइनेप्टिक नोब क्या होता है, यदि आप थोड़ा सा न्यूरॉन आपको बनाने के दिखा दिया जाए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्यारा सा न्यूरॉन हो जाएगा। तो ये वाला जो जंक्शन होता है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये वाला जो जंक्शन होता है इसको मसल से जो जुड़ता है उसको साइनेप्टिक नोब बोला जाता है। तो वही रखा जाएगा। अब बहुत सारे जंक्शन होते हैं तो उसमें क्या कर देता है, जो पॉलीसाइनेप्टिक होता है उसी को क्या कर देगा, रिफ्लेक्स करेगा, जिसपे स्पाइनल कॉर्ड पे आपका दर्द तुरंत हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक। तो इनहिबिट द मतलब कम करता, पॉलीसाइनेप्टिक, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, साइनेप्टिक मतलब वो जंक्शन बिटवीन मसल एंड न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्टिक नोब बोला जाता है। रिफ्लेक्स इन द स्पाइनल कॉर्ड रोक देता है आपके सामने यहाँ से। देश में क्या लिख रखा, इंक्रीज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वही मेनली किसका होता है, गाबानर्जिक एक्टिवेशन। ये जो गाबा डेरिवेटिव की कैटेगरी की दवा आती है, गाबानर्जिक यानी एक्टिवेशन होता है, इसमें क्या कर देता है, जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता, अपना काम हो जाता। नेक्स्ट में क्या लिखा रहा है, रिड्यूज स्केलेटल यानी लिखा स्केलेटल मसल स्पास्म, मतलब हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या जो मसल उसको ये ऐठन को थोड़ा सा रिड्यूज कर देती है। और हाइपरटोनिक मतलब कोई चीज़ हाइपरटोनिक है उसको थोड़ा सा लो कर देती है, ठीक, ये हो गया। लिख रखा डिप्रेस एक्साइटरी यानी क्या लिख रखा, एक्साइटोटरी न्यूरो ट्रांसमिशन, मतलब जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई भी ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा डिप्रेस कर देगा, कम कर देगा एक्शन को अपना परफॉर्म करके, उसको स्लो एक्टिविटी कर देगा, पेन कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ टिटनस मोस्टली कॉमन आईवी इन्फ्लूजन ऑफ डाइजापाम। अब देखिए किसी पर्सन को टिटनस होता है, इसीलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं रोड पे गिरिए या किसी भी मेटल वाली चीज़ें से आपको चोट लगे तुरंत टिटनस लगवा लेना चाहिए। क्योंकि रोड पे बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियम टिटनाई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये मतलब जो टिटनस कॉजेज करते हैं। अब ये करते कि हमारे शरीर के अंदर जाएंगे टिटनस को ये करे। अब मेनली किसको अफेक्ट करते हैं, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिससे आपको जब हो जाता है ना भाई, बहुत सारा केस देखें, इतना भयानक ऐठन होता है ना, ऐसे पूरा बेडवा पे क्या कर देते हैं, पूरी शरीरिया उठा देते हैं तो इंद्रधनुष की तरह बन जाता है, तो धनुष रोग वैसे बोला जाता है। अब बहुत तगड़ा दर्द होता है क्योंकि मसल बहुत तगड़ा दर्द होता है। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, आईवी, अरे भाई 10 रुपये की इंजेक्शन आता, लगवा लो, क्या फर्क पड़ता है। 11 रुपये उसकी एमआरपी है। हॉस्पिटल पे चले जाएंगे किसी भी तुम्हारे पास सरकारी, तो वहाँ पर 1 रुपया नहीं लेगा। मेडिकल स्टोर पे जाएंगे 20 रुपये लेगा, मान लेते 4-5 रुपये इंजेक्शन का लेगा और 10 रुपये आपका, ठीक है, वो सुई का ले लेगा, काम हो जाएगा, ठीक। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस पे इंडिकेशन मतलब इस कैटेगरी की दवा कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जा सकती है। फर्स्ट इज तुम्हारे पास क्या दे रखा, ट्रीटमेंट ऑफ टिटनस। लो भैया, टिटनस पे तगड़ा वर्क करता है तो टिटनस पे उपयोग में लाया ही जाता है। नेक्स्ट में मसल स्पेसिमिटिसिटी यानी ड्यू टू द मल्टीपल
स्क्लेरोसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब किसी पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इस कैटेगरी की दवा दी जाती है। नेक्स्ट में पेनफुल मसल स्पास्म यानी लो बैक पेन, मतलब पीछे की तरफ, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, पीछे की तरफ बहुत तगड़ा दर्द हो रहा, उसको भी पेन को कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उसको भी हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग में लाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग्स, मतलब हाइपर जो सेंसिटिविटी होती है उस कैटेगरी की दवा हमें क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं प्रयोग करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब समझते हो कि नहीं, ये निषेध है कि आप इस कैटेगरी की दवा इस बीमारी में आप प्रयोग नहीं कर सकते। किसी पर्सन को उस दवा के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव या एलर्जिक नेचर का, तो उस कैटेगरी में दवा नहीं प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, सीवियर लीवर तथा किडनी, यानी क्या होता है इम्पेयरमेंट, मतलब क्या हो रहा है, यदि आपको लीवर में कोई दिक्कत है, किडनी में कोई तगड़ा दिक्कत है, सीवियर डैमेज है या कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तो इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये निषेध है। नेक्स्ट में क्या लिखा, मैस्थेनिया ग्रेविनिस, मैस्थेनिया ग्रेविनिस में भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सीवियर सीनियर डिप्रेशन, मतलब क्या होता है, मान लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डिप्रेशन हो गया, कोई दिक्कत हो गई ज़्यादा, तो आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको किसी बढ़िया तगड़ा डॉक्टर को दिखाना है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया तब भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ब्रेन में क्या होती है, हमारी सेंटर पार्ट होता है जो हमारे रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, उसमें होगा तो दिक्कत हो जाएगी। प्रेगनेंसी तथा लैक्टेशन पीरियड, मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन, बेबी को मिल्किंग करवा रही है, ठीक है, लैक्टेशन करवा रही है, उस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में इस कैटेगरी की दवा नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब डोजेज पे चले जाते हैं। डोजेज क्या लिख रखा है, वैक्लोफिन देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए तो हम अभी देखे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर दिया जाता है, बीडी प्रयोग किया जाता है। बीडी मतलब दिन में 2 बार, यहाँ बुक में लिखा ट्विंस ए डे, मतलब दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी साइक्लोबेंजापिन, यानी क्या लिखा, बेंजापिरिन, ये लिखा 10 से लेके तुम्हारे पास कितना होता है, 10 से लेके यानी 5 से लेके 10 mg, ये भी TDS तथा BDS दोनों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेथो, ठीक है, मेथोकार्बामोल, ये तुम्हारे पास 750 से लेके 1000 mg होता है, इसको बीडी प्रयोग किया जाता है। डाइजापाम 2 से लेके 5 mg तक होता है, इसको भी बीडी प्रयोग किया जाता है। फिनोबार्बिटोन देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, 30 से लेके 120 mg के बीच में आता है, ये भी बीडी प्रयोग किया जाता है। तो ये कैटेगरी की दवा हमने क्या कर दिया यहाँ से। अब देखिए कहीं कहीं डोजिंग पे लिखा रहता कि इतना mg पर kg, यानी वो भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, वो kg के हिसाब से बताते हैं। और ये क्या कर देते हैं, आपको एग्जैक्ट न पता रहे तो आपको क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को क्या करना है, डोजिंग करना है। तो ये रही आपके सामने क्या हो जाएगा, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम ओपियोइड यानी नारकोटिक एनाल्जेसिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।